अभी हाल ही में गुरुवार को जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई 5 क्षेत्रीय पार्टीज़ ने, इसके अलावा एक और पार्टी है, उसका नाम है सीपीआई, है ना। इन पार्टीज़ ने एक घोषणा की, एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के तहत इन्होंने ये बात की कि भाई हम क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल। वैलीज वॉइस। वैली का मतलब होता है घाटी। यहाँ घाटी से मतलब है जम्मू एंड कश्मीर घाटी। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर की आवाज़ है। क्या आवाज़ है वो हम इस एडिटोरियल में देखेंगे। द सेंटर मस्ट रेस्पेक्ट द वॉइसेस ऑफ रीजन एंड मॉडरेशन इन कश्मीर। कि भाई ऐसी आवाज़ जो कि मतलब पर्याप्त रीजन होते हैं, जिसमें वाजिब, रीजन का मतलब है पर्याप्त कारण होना, वाजिब होना। मॉडरेशन का मतलब एकदम संतुलित होना। भाई एक तो होता है कि कम या ज़्यादा, है ना। मॉडरेट का मतलब होता है संतुलित होना, सही संतुलित होना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार को उन आवाज़ों का सम्मान करना चाहिए, किन आवाज़ों का, जो कि पर्याप्त लॉजिक के साथ कही जाती हैं और संतुलित कही जाती हैं। कश्मीर में जो भी बातें कही जा रही हैं, अगर वे बातें संतुलित हैं, रीजनेबल है, वाजिब बातें हैं, तो उन बातों का केंद्र सरकार को जो है सम्मान करना चाहिए। आगे देखते हैं। द अनाउंसमेंट, देखो अब ये घोषणा की गई है ना, कब की गई, गुरुवार को की गई, ऑन थर्सडे। किनके द्वारा की गई, बाय 5 रीजनल पार्टीज एंड द सीपीआई एम, है ना। ये 5 क्षेत्रीय पार्टीज हो गई जम्मू एंड कश्मीर की, और इसके अलावा एक थी सीपीआई एम पार्टीज। अब देखते हैं अनाउंसमेंट, क्या अनाउंसमेंट था वो। अब ये सारी बातें जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये एक तरीके की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। द अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। देखो ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है ना, यह जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। गुपकार डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि 4 अगस्त 2019 को, 4 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई जो कुछ पार्टीज है, ये एक जगह इकट्ठा हुई और इन्होंने जो है प्रतिज्ञा की, इन्होंने शपथ ली कि हम जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को बरकरार रखेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे और इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो ये था गुपकार डिक्लेरेशन। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है रिसेंटली, कि घोषणा की गई है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पीपल्स अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन, है ना, सहयोग, अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई ये जो 5 क्षेत्रीय पार्टीज हैं इन्होंने, और सीपीआई एम, है ना, इस पार्टीज ने क्या किया है, घोषणा की है। इन्होंने किस बात की घोषणा की है, इन्होंने जो है निर्मित किया है, क्या निर्मित किया है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, है ना। कि भाई एक तरीके से लोगों का गठबंधन, है ना, गुपकार डिक्लेरेशन के लिए। तो टू फाइट फॉर, लड़ाई लड़ने के लिए, किस बात के लिए, द रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः बहाल करना, है ना। पुनः पहली जैसी स्थिति थी ना, वैसी स्थिति को जो है कायम करना, उसे बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड। फुल स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा, एंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और विशेष संवैधानिक दर्जा किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। तो यही इन्होंने बात कही है कि अभी हाल ही में ये जो 5 क्षेत्रीय पार्टीज हैं और सीपीआई पार्टी है, ये गुरुवार को मिली। इन्होंने घोषणा की, किस चीज़ की घोषणा की, कि भाई हम पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का निर्माण करेंगे और इसके माध्यम से हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। किस बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसे पुनः बहाल करने के लिए। तो ये जो घोषणा है, इज, ये जो है घोषणा के लिए, तो ये जो घोषणा है ना, इज वन, ये एक इस तरह की घोषणा है दैट हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, मेल खा जाना, है ना। दैट हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड विथ द रिलीज ऑफ फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती आफ्टर 14 मंथ्स इन डिटेंशन। तो देखो ये दोनों बातें एक साथ हुई है, एक तो ये घोषणा और साथ ही में महबूबा मुफ्ती का रिलीज होना, उनकी रिहाई करना। कि भाई क्या हुआ है, कोइंसाइड का मतलब होता है संयोग खा जाना, मेल हो जाना। विथ द रिलीज का मतलब है रिहाई हुई है किनकी, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, पूर्व जम्मू एंड कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो कि 14 महीनों से डिटेंशन में थी। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में होना, है ना, कस्टडी में होना, हिरासत में होना। तो 14 महीनों से जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है डिटेंशन में थी,
तो उनकी रिहाई हुई और ये घोषणा हुई, ये दोनों एक साथ हुई है ना, इनका संयोग है, इनका मेल हुआ है। आगे देखते हैं। द गुपकार डिक्लेरेशन बाय दीज पार्टीज ऑन अगस्त 4, 2019। देखो ये था गुपकार डिक्लेरेशन। सबसे पहले कब हुआ था? डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा। गुपकार डिक्लेरेशन बाय दीज पार्टीज, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, इनके द्वारा जो गुपकार डिक्लेरेशन किया गया था वो कब किया गया था? 4 अगस्त 2019 को। और 5 अगस्त 2019 को जो है केंद्र सरकार ने फैसला लिया, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त कर दिया गया। तो 4 अगस्त 2019 को इन क्षेत्रीय पार्टीज के द्वारा गुपकार डिक्लेरेशन किया गया था। तो देखो क्या हुआ था कि बाय दीज पार्टीज, तो ये जो पार्टीज थी ना, हैड एंटीसिपेटेड। भाई क्या हुआ था कि गुपकार डिक्लेरेशन बाय दीज पार्टीज क्यों किया था गुपकार डिक्लेरेशन? क्योंकि इन पार्टीज ने जो है पहले से आशा की थी। एंटीसिपेट करने का मतलब होता है पहले से आशा करना, है ना, थोड़ा सा पूर्वानुमान, पहले से आशा करना, उसको बोला जाता है एंटीसिपेटेड। कि भाई इन पार्टियों को ऐसा लग गया था, क्या लगा था इन पार्टीज को? ऐसा आभास हो गया था, द सेंटर्स मूव, कि भाई केंद्र सरकार जो है कदम उठाने वाली है, टू रिपील, समाप्त करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र से जुड़ी हुई जो पार्टीज हैं, उनको ऐसा लग गया था, उनको ऐसा एंटिसिपेट हो गया था कि भाई केंद्र सरकार जो है कोई कदम उठाने वाली है, जिसके तहत केंद्र सरकार जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करेगी। तो इसके चलते इन्होंने जो है गुपकार डिक्लेरेशन एक ही दिन पहले ये पार्टी इकट्ठा हुई और इन्होंने जो है, देखो क्या है कि द सेंटर्स मूव टू रिपील जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस द नेक्स्ट डे। कि भाई इनको लग गया था कि अगले दिन यानी कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार जो है जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने वाली है ना। तो ये जो है एक जगह इकट्ठा हुए, गुपकार डिक्लेरेशन इन्होंने कहा, एंड वाउड का मतलब है इन्होंने प्रतिज्ञा की। ये पार्टीज मिली 4 अगस्त 2019 को, इन्होंने शपथ ली, टू फाइट फॉर इट्स प्रोटेक्शन, कि हम जम्मू एंड कश्मीर के प्रोटेक्शन के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के बचाव के लिए लड़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर आल्सो लॉस्ट इट्स स्टेटहुड। भाई जम्मू एंड कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा तो समाप्त हुआ ही, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो भी जो है समाप्त कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर ने अपना स्टेटहुड, है ना, अपना राज्य का दर्जा भी खो दिया। द एनसी, द पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पार्टीज के नाम है। द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एंड सीपीआईएम हैव, अब ये सारी की सारी पार्टी जो है हैव नाउ रीइटरेट का मतलब होता है पुनः किसी बात को दोहराना, पुनः कहना। तो इन सारी पार्टीज ने जो है अब फिर से एक बार दोहराया है। किस चीज को दोहराया? देयर अर्लियर प्लेज, अर्लियर का मतलब है पूर्व में, है ना, प्लेज का यानी प्रतिज्ञा, कि पूर्व में इन्होंने जो शपथ ली थी उस शपथ को इन्होंने एक बार फिर दोहराया है। क्या शपथ ली थी इन्होंने पूर्व में? कि हम जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे की रक्षा करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी की रक्षा करेंगे, है ना। तो ये जो शपथ इन्होंने ली थी उस शपथ को इन्होंने अभी हाल ही में दोबारा से दोहराया है। द अवामी इत्तेहाद पार्टी एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, है ना, ये भी पार्टी के नाम है। द अवामी इत्तेहाद पार्टी एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट टू हैव डिक्लेयर्ड देयर सपोर्ट। तो इन पार्टीज ने भी, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने, है ना, इन दोनों पार्टीज ने भी जो है अपना सपोर्ट इन क्षेत्रीय पार्टीज को दिया है। इन्होंने भी कहा है कि भाई हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को पुनः प्राप्त करने में हम आपके साथ हैं। द कमिंग टुगेदर ऑफ द राइवल रीजनल पार्टीज, देखो कमिंग टुगेदर का मतलब है साथ में आना, द कमिंग टुगेदर मतलब साथ में आना, ऑफ राइवल रीजनल पार्टीज, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, कि भाई क्षेत्रीय पार्टीज जो कि आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं, उनका साथ में आना इज स्ट्रेंज एंड सिग्निफिकेंट, ये काफ़ी अजीब भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखो विरोधी पार्टीज एक साथ होती नहीं है कभी, लेकिन अगर कभी कभी होती है तो बात कुछ विशेष होती है। इसीलिए एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जो प्रतिद्वंदी क्षेत्रीय पार्टीज हैं, इनका साथ में आना अजीब भी है और महत्वपूर्ण भी है। दिस इज नो इलेक्टोरल अलायंस, कि भाई ये जो क्षेत्रीय पार्टीज जो कि आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं, साथ में आ गई हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई चुनावी गठबंधन है ना, इसलिए साथ में नहीं आई है ये सारी की सारी पार्टीज। दिस इज नो इलेक्टोरल अलायंस का मतलब है गठबंधन, ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं है, बट अ पॉलिटिकल मीटिंग पॉइंट ऑन द स्टेटस ऑफ कश्मीर। लेकिन ये जो है, ये जो गठबंधन है ना इनका, ये गठबंधन है एक राजनीतिक मीटिंग से संबंधित, है ना। इनका मुद्दा क्या है, इनका पॉइंट क्या है?
जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस है ना, उस बात को लेके ये एक हुई है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो अजीब तो इसलिए लग रहा है हमें कि भाई जो विरोधी पार्टीज हैं ये एकजुट हो गई हैं, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं है, ये पार्टीज एक हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर के सवाल को लेकर। आगे देखते हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ द परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, है ना। इट इज अ रिजल्ट ऑफ द परसेप्शन दैट पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ फेस ऑफ। देखो फेस ऑफ का मतलब क्या होता है? फेस ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से किसी के विरोध में होना, है ना, किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, है ना। कि भाई जब दो व्यक्ति हैं या दो पार्टी हैं या दो ग्रुप हैं, है ना, जब वे आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, है ना, एक दूसरे के विरोध में होते हैं, उसे कहा जाता है फेस ऑफ। It is a result of the perception that politics in Jammu and Kashmir is a face off with the center। तो ये जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है ना, इट इज अ रिजल्ट कि भाई ये सारी की सारी पार्टीज जो है एकजुट हो गई हैं, है ना। तो ये इस धारणा के चलते एकजुट हुई है। किस धारणा के चलते? कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स है ना, वह केंद्र सरकार के विरोध में है। ये धारणा हम देखते हैं। क्या हम धारणा देखते हैं? हम ये धारणा देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स है वह केंद्र सरकार के विरोध में है। इस धारणा के चलते हमें ये देखने को मिला कि ये जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के दर्जे के लिए, विशेष दर्जे के लिए जो है एकजुट हो गई हैं। एंड आर रिफ्लेक्शन, इट इज एंड आर रिफ्लेक्शन। और इन पार्टीज के एकजुट हो जाने से हमें यह भी पता चलता है, रिफ्लेक्शन मतलब है प्रतिबिंबित होना, है ना, इस बात का प्रतिदर्शन होना। एंड आर रिफ्लेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड कश्मीरी एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना, पृथक होना, है ना। एंड आर रिफ्लेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब बड़ा हुआ, कश्मीरी एलिनेशन फ्रॉम द नेशनल मेन स्ट्रीम। कि भाई अगर हम राष्ट्रीय मुख्य धारा की बात करें, है ना, कि हम अगर पूरे भारत की बात करें तो उससे कश्मीर का अलगाव थोड़ा सा बढ़ गया है। ये भी हमें पता चलता है इन पार्टीज के एकजुट होने से। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हमें दो बातें इस पता चलती हैं कि भाई ये जो पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टीज हैं, ये एकजुट हुई हैं। इनसे हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो हमें जो है ये नतीजा है ना, कि भाई एक ये जो धारणा चल रही थी ना कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जो राजनीति है वो केंद्र सरकार के विरोध में है ना, उसका भी नतीजा है इन पार्टीज का एकजुट हो जाना। दूसरी बात है इन पार्टीज के एकजुट हो जाने से हमें ये रिफ्लेक्ट होता है, ये प्रतिबिंबित होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वह अलगाव बढ़ता जा रहा है ना। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है या वहाँ की पार्टी जो है वह राष्ट्रीय जो हमारी मुख्य धारा है ना देश की, उससे अलग होती जा रही। द फ्रेमिंग, है ना, क्या मतलब है इसका? द फ्रेमिंग, फ्रेम का मतलब होता है निर्मित करना, निर्माण करना। द फ्रेमिंग ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स एज अ कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, है ना, फाइट करना किसी से। एज अ कॉम्बैट विथ द सेंटर हैज बीन फोर्स्ड अपॉन द रीजनल पार्टीज बाय द बीजेपी गवर्नमेंट थ्रू इट्स रेकलेस पॉलिसीज। रेकलेस का मतलब होता है जैसे आप बोलते हो ना रेकलेस एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि लापरवाही से भरा हुआ होता है ना। बिना सोचे विचारे अगर कोई आप काम करते हो ना, लापरवाही पूर्ण आप एक्शन लेते हो, तो उसे कहा जाता है रेकलेस एक्शन। रेकलेस पॉलिसीज मतलब ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां जो कि ठीक तरह से सोच विचार के नहीं लागू की जाती ना, जिन्हें ठीक तरह से सोच विचार के लागू नहीं किया जाता, ऐसी पॉलिसीज को कहा जाता है रेकलेस पॉलिसीज। तो द फ्रेमिंग ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स एज अ कॉम्बैट विथ द सेंटर, कि भाई कश्मीर की जो राजनीति है वह निर्मित होती जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, है ना। कि भाई केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के मूड में कश्मीर की पॉलिटिक्स आती जा रही है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? हैज़ बीन फोर्स्ड अपॉन द रीजनल पार्टीज, कि ये जो एक तरीके से राजनीति हम देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति जो है वह केंद्र सरकार के विरोध में है। तो ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है यह मजबूर किया गया है कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टीज को। हैज बीन फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, किसी को बाध्य करना। कि भाई रीजनल पार्टीज जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उन्हें बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा बाध्य किया गया है कि वे पार्टीज जो है वे पार्टीज जो है केंद्र सरकार के विरोध में आ जाए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी गवर्नमेंट थ्रू का मतलब है के माध्यम से, इट्स रेकलेस पॉलिसीज। कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी लापरवाही पूर्ण नीतियों के चलते जम्मू एंड कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टीज को मजबूर किया कि जम्मू एंड कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं वे केंद्र सरकार के विरोध में अपनी राजनीति को निर्मित करें। आगे देखते हैं। इन 2015 में हमें क्या देखने को मिला?
द बीजेपी पीडीपी coalition गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर appeared like the maturing of a progressive trend। कि भाई 2015 में जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने और पीडीपी पार्टी ने गठबंधन किया, कॉलिशन यानी गठबंधन, इन दोनों की गठबंधन सरकार जो है वहाँ पे अस्तित्व में आई जम्मू एंड कश्मीर। तो जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट, बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार जम्मू एंड कश्मीर में 2015 में बनी, तो उससे ऐसा प्रतीत हुआ, अपीयर्ड का मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, लाइक कैसा प्रतीत हुआ, लाइक द मैच्योरिंग ऑफ अ प्रोग्रेसिव ट्रेंड। मैच्योरिंग का मतलब है और परिपक्व हो जाना, ऑफ अ प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रोग्रेस करता हुआ, बढ़ता हुआ, है ना। एक ट्रेंड हमें देखने को मिला, है ना, एक चलन हमें देखने को मिला, हमें ऐसा लगा कि भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, और हमारी जो पार्टीज हैं उनमें परिपक्वता बढ़ती जा रही है, ऐसा हमें देखने को मिला। द बीजेपी एंड द एनसी वर इन अलायंस का मतलब है गठबंधन एट द सेंटर अर्लियर। कि बीजेपी पार्टी और ये जो एनसी पार्टी है ना, कि भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बीजेपी है, ये पूर्व में, अर्लियर मतलब पूर्व में, केंद्र में गठबंधन में थी, है ना। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखो कि भाई सबसे पहले तो हमें देखने को मिला कि बीजेपी और पीडीपी ने 2015 में गठबंधन किया। इसके अलावा बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में थी जब पूर्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। विथ टू मेन नेशनल पार्टीज, द कांग्रेस एंड द बीजेपी। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं वे कांग्रेस पार्टी के साथ और बीजेपी की पार्टी के साथ जो है गठबंधन कर चुकी हैं। विथ टू मेन नेशनल पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी, फॉर्मिंग का मतलब है निर्मित करते हुए, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस का मतलब है अवसरवादी गठबंधन। विथ टू रीजनल पार्टीज, विथ टू रीजनल पार्टीज। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई देश की दो बड़ी मुख्य पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, इनके द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टीज के साथ अवसरवादी गठबंधन किया जाना क्या दिखाता है। विथ टू रीजनल पार्टीज एंड अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस, देयर वर रीजन्स टू बिलीव, है ना। इससे हमें ये पता चलता है, इस बात को विश्वास करने के पर्याप्त कारण है, देयर वर रीजन्स टू बिलीव दैट पॉलिटिक्स इन कश्मीर वाज नॉट आउट ऑफ स्टेप। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिक्स थी वाज नॉट आउट ऑफ स्टेप, वाज नॉट आउट ऑफ स्टेप। आउट ऑफ स्टेप का मतलब होता है सिस्टम से बाहर हो जाना, है ना। कि भाई जैसे कदम ताल से बाहर हो जाना, उसे बोलते हैं आउट ऑफ स्टेप। कि मतलब भाई एक, मतलब पूरी की पूरी टीम है आपकी, वो किसी विचार पे राजी हो रही है, लेकिन एक या दो व्यक्ति हैं वो उस विचार से सहमत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उन व्यक्तियों को हम कहेंगे आउट ऑफ स्टेप। तो जब हमने देखा कि भाई बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज के साथ गठबंधन कर रही है, तो इससे हमें ये पता चला कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वह हमारी देश की जो मुख्य धारा की, जो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है उससे अलग नहीं है ना। दैट पॉलिटिक्स इन कश्मीर, है ना, इस बात को विश्वास करने के हमारे पास पर्याप्त कारण थे। देयर वर रीजंस टू बिलीव दैट पॉलिटिक्स इन कश्मीर वाज नॉट आउट ऑफ स्टेप विद द नेशनल मेन स्ट्रीम। कि भाई उसको देखते हुए हमें लगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो राजनीति है वह राजनीति एक तरीके से नेशनल मेन स्ट्रीम से जुड़ी हुई है ना, कि भाई देश की मुख्य धारा से जुड़ी हुई है राजनीति। बिसाइड्स के अलावा, पार्टिसिपेशन ऑफ कश्मीरी पार्टीज इन नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा, पार्टिसिपेशन ऑफ कश्मीरी पार्टीज, है ना, कश्मीरी पार्टी, जो कश्मीर की जो पार्टीज हैं उनका भाग लेना, है ना, पार्टिसिपेशन यानी भाग लेना, इन नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट। कि भाई राष्ट्रीय गठबंधन सरकारों में कश्मीर की जो पार्टीज हैं उनकी भागीदारी के अतिरिक्त द डिबेट, एक डिबेट हमें देखने को मिली। डिबेट का मतलब होता है चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद। द डिबेट विद इन हैड बिगन, अंदर ही अंदर हमें एक डिबेट देखने को मिली, है ना, अंदर ही अंदर एक वाद विवाद हमें देखने को मिला, एक डिबेट हमें देखने को मिली, है ना, एक डिबेट की शुरुआत हो चुकी थी, हैड बिगन टू इको, और उस विवाद में ये प्रतिध्वनि हमें सुनाई दी, है ना, टू इको पॉलिटिकल डिबेट्स एल्सवेयर इन द कंट्री। कि भाई देखो पॉलिटिकल डिबेट्स एल्सवेयर इन द कंट्री, कि हमारे देश में अन्य कहीं जो राजनीतिक बहस हो रही थी, है ना, पॉलिटिकल डिबेट्स, है ना, उन राजनीतिक बहस की प्रतिध्वनि हमें जो है अंदर ही अंदर जो है सुनाई पड़ी, है ना। आगे देखते हैं। विथ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इंक्रीजिंगली टेकिंग सेंटर स्टेज। कि भाई क्या हमें देखने को मिल रहा था, हमें ये देखने को मिल रहा था कि पूरे देश में इस बात पर बहस की जा रही थी, विथ डेवलपमेंट विकास, और शासन, गवर्नेंस का मतलब है शासन, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, टेकिंग का मतलब है ले रहे थे, सेंटर स्टेज, सेंटर स्टेज का मतलब है एक तरीके से मुख्य स्थान। कि भाई
सारे देश में हमें इस बात की बहस जो है की जा रही थी, है ना, लगातार जो है मुख्य स्थान कि भाई जो राजनीति की जाती है ना किसी भी क्षेत्र में, तो राजनीति में विकास और शासन का महत्व बढ़ता जा रहा था। हर जगह विकास और शासन के बारे में पॉलिटिकल डिबेट्स की जा रही थी। तो इसी की प्रतिध्वनि हमें जो है कश्मीर से जुड़ी हुई पार्टीज में भी देखने को मिली। डिबेट्स का मतलब है बहस करना, किस बात को लेकर? ऑन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, कि भाई जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, है ना, तो वहाँ की जो पार्टीज हैं अपना शासन खुद चलाएं, है ना, जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का जो है एक तरीके से राज्य हो। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई आपको शासन की बागडोर आपके हाथों में थमा दी जाए, उसे कहा जाता है ऑटोनॉमी, है ना। तो डिबेट्स ऑन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन कंटिन्यूड, कि भाई ये जो बहस है कि ऑटोनॉमी को लेकर जो बहस है ना, स्वशासन को लेकर जो बहस है ना, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, और जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज है ना उनका जो दृढ़ निश्चय है ये लगातार जारी रहा, कंटिन्यूड, बट डिड नॉट ओवरवेलम पॉलिटिक्स इन कश्मीर। लेकिन ये जो ऑटोनॉमी है और ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है इसने घेर नहीं लिया। ओवरवेलम का मतलब होता है किसी किसी चीज को पूरी तरीके से घेर लेना, छा जाना, है ना। तो ये बात जो है लगातार चलती रही, बहस इस बात को लेकर लगातार चलती रही, किस बात को लेकर? ऑटोनॉमी को लेकर जो है बहस चलती रही। लेकिन इसने पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को घेर नहीं लिया। आगे देखते हैं। एज इट टर्न आउट, है ना, जैसा कि हमें बाद में पता चला। टर्न आउट का मतलब होता है बाद में पता चलना, बाद में साबित होना। तो क्या हमें पता चला बाद में? alliances with regional actors did not temper the alliances with regional actors didn't temper the BJP's strident opposition to the national special status। देखो national का मतलब क्या होता है? national का मतलब होता है एक तरीके से काल्पनिक कुछ बातें जो आपके ख्यालों में होती है ना उन्हें कहा जाता है नॉशनल, है ना, कि भाई आप अपने मन में कुछ विचार कर लेते हो उसको कहा जाता है नॉशनल, है ना। तो क्या एडिटोरियल क्या है यहाँ पे बात करना चाह रहा है ना, एडिटोरियल कहना चाह रहा है अलायंसेस कि भाई जो गठबंधन थे विथ रीजनल एक्टर्स। यहाँ पे रीजनल एक्टर्स का मतलब है क्षेत्रीय पार्टीज, है ना, कि भाई क्षेत्रीय पार्टीज के साथ में जो गठबंधन की जो गठबंधन थे यानी कि अन्य पार्टी जो जुड़ी हुई थी ना क्षेत्रीय पार्टी उसके साथ में, डिड नॉट टेम्पर द बीजेपी। टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना। तो क्षेत्रीय पार्टीज के साथ अन्य जो पार्टीज जुड़ी हुई थी उन्होंने बीजेपी की कठोर, बीजेपी स्ट्राइडेंट अपोजिशन, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बिल्कुल तीव्र तरीके से, है ना, बिल्कुल कठोर तरीके से, अपोजिशन यानी विरोध करना, टू द नेशनल स्पेशल स्टेटस, कि भाई ये जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, है ना, विशेष दर्जा है ना, इसका जो बीजेपी पार्टी दमदार तरीके से जो विरोध कर रही थी ना, हालांकि ये जो स्पेशल स्टेटस का जो विरोध किया जा रहा था, है ना, ये एक तरीके से नेशनल स्पेशल स्टेटस, है ना, कि भाई जो बीजेपी जो है अपने मन में ही मान रही थी, अपने ख्यालों में ही कर रही थी इस बात को, है ना, इसको बिल्कुल नोशनल का मतलब होता है कि भाई जो वास्तविक ना हो, है ना, कि भाई जो एक तरीके से एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, है ना, जो कि मतलब आपके आपके दिमाग में होती है सिर्फ वो बात, है ना। तो देखो ये जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े हुए, क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े हुए विभिन्न गठबंधन जो पार्टीज थी इन्होंने कम नहीं किया, किस चीज़ को कम नहीं किया? कि बीजेपी लगातार जो स्पेशल स्टेटस का विरोध कर रही थी ना, इस विरोध को कम नहीं किया। किन्होंने? इन्होंने कम नहीं किया। किन्होंने? ये जो क्षेत्रीय पार्टीज थी ना, क्षेत्रीय पार्टी से साथ जो अन्य गठबंधन पार्टीज थी उन्होंने। इट सॉट टू डिलेजिटिमाइज, बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चाहा, क्या चाहा? टू डिलेजिटिमाइज। डिलेजिटिमाइज का मतलब होता है कि भाई लेजिटिमाइज का मतलब क्या होता है? वैध होना, कानूनन होना। डिलेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी को अवैध ठहराना, किसी को गैर कानूनी ठहराना। इट सॉट टू डिलेजिटिमाइज रीजनल पार्टीज by terming them soft separatist। it sought to delegitimize, कि भाई बीजेपी पार्टी जो है इसने क्या चाहा? इसने चाहा कि भाई इनको अवैध करार दे दिया जाए। किनको? रीजनल पार्टीज को, कि विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं उन्हें सॉफ्ट सेपरेटिस्ट। क्या मतलब है सॉफ्ट सेपरेटिस्ट? सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, कि भाई ये जो है ना बीजेपी पार्टीज ने जो है ये जो विभिन्न रीजनल पार्टीज हैं, टर्मिंग, टर्म का मतलब है करार देते हुए, बीजेपी पार्टीज ने चाहा, क्या चाहा? विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीज को गैर कानूनी करार देना चाहा। बीजेपी पार्टीज ने जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीज थी इनके बारे में कहा कि भाई ये जो है अलगाववादी हैं, ये नरम अलगाववादी हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर को देश से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड अनलीश्ड, अनलीश का मतलब होता है मुक्त कर देना,
है ना। और क्या किया बीजेपी पार्टी ने, या फिर आप कह सकते हो केंद्र सरकार ने क्या किया, खोल दिया। क्या खोल दिया? स्टेट एजेंसीज, कि हमारी जो विभिन्न एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई है, ईडी है, इनको काम करने की छूट दे दी। अगेंस्ट किनके खिलाफ? देम। कौन है यहाँ पे देम? ये देम है विभिन्न रीजनल पार्टी से जुड़े हुए लोग। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बीजेपी पार्टीज ने इन क्षेत्रीय पार्टीज को सॉफ्ट सेपरेटिस्ट कहा और इनके खिलाफ विभिन्न एजेंसीज को काम करने के लिए जो है मुक्त छोड़ दिया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो रीऑर्गेनाइज किया गया है ना, एक तरीके से यूनियन टेरिटरीज में जो है बांट दिया गया। क्रिएटेड न्यू इंटरनेशनल डायमेंशन, इसके माध्यम से क्या हुआ? नए अंतर्राष्ट्रीय आयाम पैदा हुए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019 क्रिएटेड न्यू इंटरनेशनल डायमेंशन। जम्मू एंड कश्मीर का 2019 में पुनः संगठित किए जाने से नए अंतर्राष्ट्रीय आयाम पैदा हुए, है ना। आगे देखते हैं। द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर, कि भाई जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार, जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, वह एविडेंटली बिलीव, वह प्रामाणिक रूप से यह मानती है दैट डोमिनेशन इज द वे फॉरवर्ड इन कश्मीर। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी पर प्रभुत्व जमाना, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, है ना। तो बीजेपी को लगता है कि डोमिनेशन ही एकमात्र तरीका है, इज द वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का इन कश्मीर, कश्मीर में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है डोमिनेशन, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, ऐसा बीजेपी पार्टी को लगता है। नॉट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन, अडेप्ट करना अपने आप को, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनके अनुसार बीजेपी अपने आप को अकोमोडेट नहीं करना चाहती, है ना। उनके साथ जो है बीजेपी अनुकूलन नहीं चाहती, बीजेपी जो है डोमिनेंस चाहती है। तो बीजेपी पार्टी का ऐसा लगता है कि डोमिनेंस ही एकमात्र तरीका है, अकोमोडेशन तरीका नहीं है, अगर हम बीजेपी में जो है, अगर हम जो है कश्मीर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा बीजेपी पार्टी को लगता है। आगे देखते हैं। विच हैज हेल्प्ड द पार्टीज इलेक्टोरल अपील। तो ये जो बीजेपी की डोमिनेशन करने की राजनीति है कश्मीर में, इस राजनीति ने बीजेपी पार्टी की मदद की है। इलेक्टोरल अपील की, जो चुनावी अपील होती है ना, इन द हार्टलैंड, हार्टलैंड का मतलब होता है देश का मुख्य क्षेत्र, इन द हार्टलैंड, है ना, देश का मध्यवर्ती क्षेत्र या देश का मुख्य क्षेत्र, कि भाई बीजेपी पार्टी की कश्मीर को लेकर जो नीति है ना, बीजेपी पार्टी की कश्मीर को लेकर डोमिनेशन की जो नीति है, उस नीति के माध्यम से बीजेपी पार्टी को मदद मिली है। बीजेपी पार्टी की जो चुनावी अपील है देश के मध्य क्षेत्रों में, वो बड़ी है। एंड एक्ट्स एज एन इंसेंटिव, और बीजेपी पार्टी की जो पॉलिसी है ना डोमिनेशन करने की कश्मीर में, उसके माध्यम से बीजेपी पार्टी को प्रोत्साहन भी मिला है। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, कि भाई बीजेपी ने डोमिनेशन किया जम्मू एंड कश्मीर में, और बीजेपी पार्टी को जो है देश के मध्यवर्ती क्षेत्रों से या देश के मुख्य क्षेत्रों से सपोर्ट मिला, तो इसके माध्यम से बीजेपी को प्रोत्साहन मिला कि हाँ भाई हम डोमिनेशन की पॉलिसी ही अपनाएंगे, है ना। आगे देखते हैं। विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स एनी पॉलिसी इज एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? जिसे लागू करने योग्य, है ना। एनफोर्स मतलब लागू करना, एनफोर्सिएबल का मतलब है लागू करने योग्य। एडिटोरियल कहना है कि भाई पर्याप्त मात्रा में ताकत के प्रयोग के साथ, पर्याप्त मात्रा में बल का प्रयोग करने के साथ किसी भी पॉलिसी को लागू किया जा सकता है। एनी पॉलिसी इज इनफोर्सिबल ऑन द ग्राउंड, कि भाई जमीनी हकीकत पे अगर हम बात करें ना, तो किसी भी पॉलिसी को लागू किया जा सकता है अगर हम बल का प्रयोग करें तो। बट दैट इज नॉट अ मॉरल चॉइस, लेकिन यह एक नैतिक रूप से उचित चुनाव नहीं है। ठीक है, आप जो है ताकत के दम पर किसी भी पॉलिसी को लागू कर सकते हो, लेकिन नैतिक रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा करना उचित नहीं है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। बट दैट इज नॉट अ मॉरल चॉइस, है ना, कि भाई ये एक नैतिक चुनाव नहीं है। दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज मेक, कि भाई जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं, डेमोक्रेटिक देश होते हैं, लोकतांत्रिक जो हमारे समाज होते हैं, वे ऐसे चुनाव को नहीं चुनते, कि भले ही आप ताकत के साथ किसी पॉलिसी को लागू कर सकते हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं वे ऐसे चुनाव से बचती हैं, है ना, वे उसी काम को करती हैं जो कि डेमोक्रेटिक हो। आगे देखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? एकीकृत, है ना। नेशनल इंटीग्रेशन एडवांस्ड थ्रू पेशेंट नेगोशिएशन। भाई राष्ट्रीय एकीकरण है ना, इसको हमें आगे ले जाना चाहिए, किसके माध्यम से? पेशेंट का मतलब है धैर्यपूर्वक
नेगोशिएशंस का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचना, उसे कहा जाता है नेगोशिएशन। एंड अकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन, है ना। अकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन, अडेप्ट करना, अपने आप को ढालना, कि आप मेरे अनुकूल अपने आप को ढालो, मैं आपके अनुकूल अपने आप को ढालूं, उसे कहा जाता है अकोमोडेशन, है ना। एक साथ के एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम राष्ट्रीय एकीकरण चाहते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण को हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट नेगोशिएशन, धैर्यपूर्वक बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा अकोमोडेशन करना चाहिए, है ना। इज नेशनल इंटीग्रेशन इज मोर एंड्योरिंग एंड फॉर्मिडेबल। और इस तरह से अगर हम राष्ट्रीय एकीकरण करते हैं, यानी कि अकोमोडेशन के माध्यम से और नेगोशिएशंस के माध्यम से अगर हम राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाते हैं, तो ये जो है मोर एंड्योरिंग है और फॉर्मिडेबल है। एंड्योरिंग का मतलब है यहाँ पे टिकाऊ, कि इस तरह से जो राष्ट्रीय एकीकरण किया जाता है, जो कि धीरे धीरे नेगोशिएशंस से किया जाए, अकोमोडेशन से किया जाए, तो इस तरह का जो नेशनल इंटीग्रेशन है ये टिकाऊ होता है और बड़ा ही पावरफुल होता है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। इट इज़ टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग, अब जो है ये समय है, उचित समय है कि एक नई शुरुआत की जाए, है ना। इट इज़ टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग इन कश्मीर, कश्मीर में एक नई शुरुआत करने का समय है। एंड द सेंटर शुड बी सेंसिटिव, और केंद्र सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, है ना। शुड बी होना चाहिए संवेदनशील। टू द सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं, एक्सप्रेस्ड इन द गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार डिक्लेरेशन मैंने आपको पहले भी बताया, गुपकार डिक्लेरेशन संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू एंड कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टीज के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू एंड कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को बरकरार रखने की बात कही गई है। गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के दर्जे को बनाए रखने की बात की गई है। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई गुपकार डिक्लेरेशन में एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त करना, कि भाई गुपकार डिक्लेरेशन में जो भी बातें अभिव्यक्त की गई हैं, गुपकार डिक्लेरेशन में जो भी भावनाएं अभिव्यक्त की गई हैं, उन भावनाओं के प्रति केंद्र सरकार को जो है संवेदनशील होना चाहिए।